एपिसोड 41 की शुरुआत तूफानी माहौल से होती है। नेहा के पिता के कठोर शब्द घर की दीवारों में जैसे गूंजते रहते हैं और नेहा अपने कमरे के अंधेरे कोने में बैठी अपने बचपन से लेकर अब तक की हर याद को याद कर आंसू बहा रही है। उसके हाथ में अब भी संजू द्वारा दिया गया छोटा सा कंगन कसकर पकड़ा हुआ है, जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। उधर संजू पूरी रात अपने घर की छत पर बैठा आसमान को ताकते हुए सोचता रहता है कि कैसे नेहा का दर्द मिटाए और उसके पिता का भरोसा वापस जीते। सुबह होते ही बिना कुछ कहे वह मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर भगवान से कसम खाता है, जब तक नेहा को अपनी दुल्हन बनाकर इस घर में नहीं लाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। दूसरी ओर मोहल्ले में नेहा की सगाई की खबर आग की तरह फैल चुकी है। रिश्तेदार, पड़ोसी और सजावट वाले घर में आना जाना शुरू कर देते हैं। हर कोई मिठाई और बधाइयां दे रहा है, लेकिन नेहा का चेहरा जैसे उसके दिल का राज खोल देता है। उसकी मुस्कान सिर्फ औपचारिक है, आंखें बयां कर रही हैं कि वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही। इस बीच संजू का छोटा भाई वीरू, जो हमेशा हंसी मजाक करता था, पहली बार गंभीर होता है और एक साहसी योजना बनाता है। वह तय करता है कि सगाई से पहले ही किसी तरह नेहा और संजू को आमने सामने बैठाकर सब सच्चाई कहलवाएगा, चाहे इसके लिए उसे पूरे घर के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। शाम होते होते घर में जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी जोरों पर होती है। घंटियों की आवाज, फूलों की महक और पंडित जी के मंत्रों के बीच नेहा का मन जैसे एक अदृश्य जंजीर से बंधा हुआ है। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। सबका ध्यान उधर मुड़ता है और दरवाजा खुलते ही सामने संजू खड़ा है, माथे पर ताजा चोट के निशान, कपड़े धूल और बारिश से भीगे हुए और हाथ में एक लाल चुनरी जिसे उसने मंदिर से लिया है। उसकी आंखों में आंसू और चुनौती दोनों चमक रहे हैं और पूरे घर की खामोशी को चीरते हुए वह कहता है, मैं अपनी नेहा को लेने आया हूँ। क्या आप मुझे मेरी मोहब्बत लौटा देंगे? कैमरा नेहा की कांपती पलकें और भीगते होठों पर जूम करता है और एपिसोड एक गहरी सांस के साथ वहीं ठहर जाता है।